बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की हार हुई उसके बाद अब जो है बिहार की राजनीति अलग अलग बातों को लेकर चर्चाएं खूब हो रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान हैं, सीधे तौर पर बात करते हैं। सर, हार की वजह क्या रही पूरी अभी तक आपने? देखिए, हार की वजह में कोई एक कारण नहीं है। कम वोट आने की वजह भी एक कारण नहीं है। प्रचंड बहुत मत मिल गया सरकार को। कारण कई है और उसमें इलेक्शन कमीशन का जो एक इम्पार्शियल रोल होना चाहिए, निष्पक्षता से चुनाव लड़ाने की जो पूरा धर्म है वो उसने निभाया नहीं। और ये जो 10,000 रुपीज आप महिलाओं को दे रहे हैं, किस बुनियाद पे दे रहे हैं? आपने चुनाव के पहले क्यों नहीं दिया? चुनाव के बाद भी दे सकते थे। चुनाव चल रहा है वो आप दे रहे हैं। दूसरी सरकारों ने इस तरह की इजाजत मांगी तो कभी इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। तो हैंड इन ग्लोव होकर के अगर प्रशासन चुनाव की प्रक्रिया को भी निष्पक्षता से नहीं कराएगी तो ऐसे रिजल्ट आएंगे। हर विधानसभा में 60,000 65,000 महिलाओं को एक तरह से चुनाव चलते हुए पैसा दिया गया। नंबर वन। नंबर टू, हम जो अलायंस में थे, हमारा जो महागठबंधन था, उसके अंदर भी जो एक कोहेसिवनेस होना चाहिए था वो नहीं दिखा। ये हम नहीं बोले तब भी बात लोग जानते हैं। एक साथ हम लोगों का साथ लड़ने के लिए आए, बड़ी मेहनत हुई। राहुल गांधी ने, पार्टी ने हमारी इतनी मेहनत की कि हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन उस मेहनत के बावजूद हम 10 लोगों का चुनाव अलग लड़ रहे थे, एक तरह से दोस्ताना लड़ रहे थे। साहनी को हम आगे बढ़ा करके उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। कुछ बयानात हमारे ठीक नहीं थे, तो मिला जुला करके उसका रिजल्ट हमको आया। समाज का हर वर्ग जब तक के राजनीति में सपोर्ट नहीं करता है, इलेक्शन के वोटिंग पैटर्न में मदद नहीं करता है, तो आप एक दो समाज को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लगातार ये मांग उठ रही थी कि मुस्लिम समाज से भी समुदाय से एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। लगातार ये आवाज उठ रही थी। क्या उसका भी खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ा? क्या लगता है इस कांग्रेस पार्टी के किसी लोगों ने तो ये इस पे कोई चर्चा नहीं की, लेकिन जाहिर सी बात है आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टाइप की एक कट्टरवादी सोच की पार्टी आ चुकी है, जिसके आइडियोलॉजी से मैं बहुत डिफर करता हूँ, क्योंकि उसका लाभ मुस्लिम समाज को अंततः नहीं मिलने वाला है। जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है, अगर वो अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएगी तो हिंदुत्व का एजेंडा भी आगे बढ़ेगा। तो हम तो उसके खिलाफ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि हर कौम, हर कम्युनिटी, हर समाज अपने समाज का को ताकत देना चाहता, ताकत में देखना चाहता है, उसका मन करता है। तो यादव समाज तो चाहता है ना कि तेजस्वी यादव बने रहें। कोयरी और कुर्मी समाज चाहता है ना कि नीतीश कुमार जी बने रहें। और जो लोग लालू जी के खिलाफ हैं, तमाम वर्ग, वो चाहते हैं कि तेजस्वी न बने। तो ये तो यहाँ ध्रुवीकरण समीकरण सामने चल रहा है। उसी तरह से मुसलमान भी सोचता है और सोचना चाहिए। क्या लगता है गठबंधन के अंदर जिस तरीके से अब दरारें आ गई है, दोनों तरफों से ये आवाजें उठने लगी कि गठबंधन भाई, तो राजद की तरफ से भी ये बयान उठ रहा है, तो राजद भी कहता है कि इनसे लाभ नहीं तो फिर छोड़ दिया जाए। अलग अलग राह अपना करके अपना अपना संघर्ष करते हैं। हम अपने मंशूर और मंसूबे पे चलेंगे। कांग्रेस पार्टी का मंसूबा सबको साथ लेकर के है, और हमने 2004 में भी नारा दिया था। हमारा नारा हमेशा है कि कांग्रेस पार्टी का साथ जो है सो आम आदमी का साथ है। ये हमने नारा दिया। हमने ये भी नारा दिया, न जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। ये सब हमारे नारे थे। इन नारों में कोई जातीय भेदभाव नजर नहीं आता है। तो क्या एकला चलो की राजनीति करें? एकला चलो की राजनीति संघर्ष के रास्ते ही तय होगा। और हमारा पुराना समीकरण भी है, सब हमारा समीकरण से बिखर गया। तो साथ आने की आवश्यकता है। जल्दी गठबंधन फिलहाल गठबंधन तो है नहीं ना, चुनाव तक था, अभी तक तो अब तो कहाँ है। कोई एक साथ कारनामा कर रहे हैं क्या? कुछ तो है नहीं। तो देखिए, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि एकला चलो की राजनीति बिहार हो या अन्य राज्यों में जो है सभी पार्टियों से, जिस तरीके से आरजेडी से खास तौर पर गठबंधन था, जिसको लेकर आरजेडी के भी सुर कांग्रेस के प्रति बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब दोनों तरफ से ये विरोधाभास जो है साफ तौर से देखा जा सकता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे राष्ट्र टीवी के साथ।